अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जीवन के पुण्य, जीवन के सौभाग्य हमारे बढ़ चढ़ कर जब उदय में आते हैं तो हमको अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन के पाप का उदय आता है तो प्रेरणा तो विचार तो आते हैं कि अच्छे काम करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। जीवन में जब शुभ का समय आता है तो हम जो करते हैं वो सब काम अच्छा होता है, और जब अशुभ का समय आता है तो जो हम करना चाहते हैं वो सब अशुभ में चला जाता है। हमें इतना ही ख्याल करना है अपने जीवन में, जो पुण्य मिला है उसे पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। क्योंकि हमने बहुत बार अपने पैसे को तो बढ़ाया है, घर को बढ़ाया है, परिवार को बढ़ाया है, व्यापार को बढ़ाया है, बिजनेस को बढ़ाया है, लेकिन पुण्य के हिसाब में अगर देखा जाए तो हम कम हो गए। पूज्यपाद स्वामी हमारे इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो ब्याज पर पैसा उठाता है, ब्याज पर पैसा उठाने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमारा पैसा जिसको हमने ब्याज पे लगाया है 5 साल उसके पास रह जाएगा तो 5 साल में हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। अगर बैंक में पैसा जमा किया है तो वो सोचता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, 5 साल में दुगना हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जब 5 साल की उम्र घट रही है उसमें तू पैसे का क्या करेगा। हमारी भी धारणा ये होती है कि पैसा बढ़ जाएगा, हम अगर किसी को दे देंगे तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। जो पैसा बढ़ता हुआ तो देख रहा है, लेकिन जो उम्र घट रही है वो कहां से लाओगे। आज तक कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जो तुम्हारी उम्र चली गई वो वापस बुला दो। हाँ, आप ख्याल करके रखना, धन जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा तो चलो वापस भी आ जाएगा, लेकिन पुण्य चला गया, समय चला गया तो फिर वो वापस लौट के आने वाला नहीं। हर क्षण को इतना महत्वपूर्ण जीने का प्रयास करो कि दूसरा क्षण आए तो वो कहे कि ऐसा समय हमारे समय पे क्यों नहीं आया। हमें अपने जीवन के पुण्य के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास करना है। आप क्या सोचते हैं, आपके जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो आपके पैसे से हैं, आपके पुण्य से हैं? पुण्य से। आप विचार करके रखना, जो भी अगर तुम्हें वैभव मिल रहा है, चाहे सुख और शांति हो, चाहे इज्जत शोहरत हो, चाहे धन और दौलत हो, वो सब तुम्हें तुम्हारे पुण्य से मिल रहा है। अगर पुण्य नहीं होता तो तुम्हारे पास अच्छा तन भी नहीं होता। आप ख्याल करके रखना, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब पुण्य की बदौलत है। हमारे पास पुण्य है तो लोग हमें इज्जत देते हैं, शोहरत देते हैं। हमारे पास पुण्य है तो लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं। हमारे पास पुण्य है तो अच्छे अच्छे रहने को बंगले मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे घर मिल रहे हैं। हमारे पास पुण्य है तो विचार करके रखना, हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मिलता है। संसार में एक वो लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन संसार में रहकर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें सब कुछ मिलता है। 4 प्रकार की क्वालिटी में आपकी कौन सी क्वालिटी आप पहचानना। जिन्हें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिला है,
कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ कुछ मिला है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ मिला है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ मिला है। आप कौन से हैं इसमें चारों में? पहले डेफिनेशन समझ लो, इन चारों में हो या नहीं ये भी पता करना है आप। जिनको शरीर स्वस्थ मिला है समझ लेना उन्हें कुछ मिला है। जिनका शरीर अच्छा है समझ लेना उन्हें कुछ मिला है। जिनका परिवार अच्छा है, व्यापार अच्छा है, उन्हें कुछ कुछ मिला है। जिनका धर्म अच्छा है, जिनको धर्म करने को मिलता है, उन्हें समझ लेना सब कुछ, बहुत कुछ मिला है। जिनका शरीर अच्छा है उन्हें कुछ मिला, जिनका परिवार अच्छा है उन्हें कुछ कुछ मिला, जिनका धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, दान धर्म, पूजा मिल रहा है उन्हें बहुत कुछ मिला, और जिनको वृत्ति त्यागी मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, उन्हें सब कुछ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब विचार करना, जिनका शरीर स्वस्थ है उन्हें कुछ मिला है, कुछ, ज्यादा नहीं मिला है, कुछ मिला है। शरीर के साथ जिनका परिवार अच्छा है, परिवार में उनकी इज्जत शौहरत है, परिवार में जो लोग उनकी बात मानते हैं या जो लोग उनके साथ रहते हैं उन्हें बहुत, उन्हें कुछ कुछ मिला है। और जिनको धर्म अच्छा मिल जाए, जिनको गुरु अच्छे मिल जाए, जिनको शरीर ऐसा मिल जाए पूजा पाठ में लग जाए, जिनका धन ऐसा मिल जाए अच्छे काम में लग जाए, कल समझ के रखना उन्हें बहुत कुछ मिल गया है। और जिस वक्त तुम्हारे जीवन में ऐसा पुण्य आ जाए, त्यागी वृत्ति बन जाओ, संत की राह पर चलने लग जाओ, जिस वक्त तुम्हारा पुण्य ऐसा आ जाए कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए तुम्हारे चरण उठ गए, तो समझ के रखना तुम्हें सब कुछ मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब इतना ही विचार करना, इन चार में तुम्हारी क्वालिटी है कोई कि नहीं? शरीर स्वस्थ है? पहले घर के किचन में भोजन में नमक का डिब्बा होता था, घी का डब्बा होता था, चीनी का डब्बा होता था। अब एक डब्बा नया आया है, उसका नाम दवाई का डब्बा। आप विचार करके रखना, पहले घर के किचन में हमारे पास नमक का, घी का, तेल का, चीनी के डब्बे होते थे, लेकिन एक नया डब्बा, और उस डब्बे के बिना तो न नमक का डब्बा काम आएगा, न घी, न तेल, न चीनी, कुछ नहीं काम में आने वाला। हम भोजन करने के पहले दवाई देखते हैं कि दवाई कहाँ है, अगर वो नहीं है तो वो सबका काम का नहीं है। तो ये नया डब्बा क्यों आया? आप विचार करके रखो। पहला सुख निरोगी काया है, हा? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चार सुख में कितने सुख है तुम्हारे पास? आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा है बात को। पहला सुख निरोगी काया, अगर आप स्वस्थ हो तो समझ के रखना संसार के सबसे अमीर व्यक्ति है, और खूब दौलत है तुम्हारे पास, और डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पीना। नौकर खिचड़ी खा रहा है, नौकर तो खूब माल मनुष्य खा रहा है, और तुम दाल का पानी और लौकी का पानी पी रहे हो, उसी में गुजारा चला रहे हो। घी सामने रखा, खा नहीं सकते हो। आप विचार करना, कह दिया डॉक्टर ने हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, रूह का खाना, बिना घी की चिपड़ी रोटी खाना, शुगर हो गई है, अब फल नहीं खाना, तुम मीठा नहीं खाना, दूध भी फीका ही पीना। हाँ, और नौकर तो मलाई मार के दूध पी रहा है, और तुम पानी डाल के दूध पी रहे हो। किस काम का वो पैसा? उसके लिए कमा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप विचार करके रखना, आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, आप दूसरों के लिए कमा कमा के रख जा रहे हो, और वो मजा हो जा रहा है। पहला सुख निरोगी का है। हमें तो तब आश्चर्य लगता है कि आदमी इतनी कमाई करता है, इतनी कमाई करता है, स्वास्थ्य खराब होता हो तो हो जाए, कमाई नहीं छूटना चाहिए। व्यापार, दुकान सुबह से खोल लेगा, और आजकल तो दुकान तुम्हारी मोबाइल में चलती है। 2 बजे भी कोई अर्जेंट आ जाए तो मोबाइल पिक पिक बज जाता है। आप विचार करना, तुम्हारी दुकानें तो बाद में हो गई, आजकल वो ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई।
और ऑनलाइन सेवा तो रात को तो अगर मैसेज भेज दो कहीं पे तो रात को तुम्हारा भोजन घर में आ जाए, पिज्जा बीजा क्या क्या चाहिए तुम्हें। आप विचार कर, ऑनलाइन 24 घंटे दुकानें चालू हो गई। पहले तो समय था कि भाई 10 बजे दुकान खोलेगी, 6 बजे बंद हो जाएगी, सरकार का ये नियम था। और ये सरकार के जो नियम है वो बिल्कुल जैन धर्म पर आधारित नियम है। सरकार इस बात को समझती है कि जैन व्यक्ति होता है तो 10 बजे तक भगवान की पूजा पाठ करता है, सब आराधना करता है, 10 बजे के बाद काम में आता है। इसलिए कोई भी जॉब हो, सरकारी जॉब, 10 बजे के पहले ऑफिस नहीं खोलते। और उन्हें मालूम है कि जैनी व्यक्ति है शाम 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता है तो वो 6 बजे छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जैनियों को नहीं मालूम कि भाई सुबह हम 10 बजे तक पूजा पाठ करें और शाम 6 बजे तक दुकान बंद कर दें। जैनी सोचता है कि कितना पैसा कमा लूं, इतना कमा लूं, इतना कमा लूं कि पता नहीं क्या करूंगा। आप विचार करना, पहले तो हम पैसा कमाने में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं और फिर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सारा पैसा खराब कर लेते हैं। कितनी अच्छी बुद्धि हमारी। आप विचार करके रखना, पहला सुख निरोगी काया, सुबह से उठकर हमें सबसे पहले प्राणायाम और योगा करना चाहिए। अगर जिन घरों में योगा और प्राणायाम की व्यवस्था है, और ये भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है, पहले आपकी हर क्रिया योगा और प्राणायाम की थी, तब कहना नहीं पड़ता था। सुबह उठते थे, झाड़ू लगाते थे, है ना, महिलाएं कपड़े धोती थी, बर्तन मांजते थे, है ना। आप विचार करना, पहले कुएं से पानी खींच के लाते थे, सुबह उठकर साइकिल से घूमने चले जाते थे। जब ये सब क्रिया आप करते थे तो हमें कहना नहीं पड़ता था कि भाई योगा करो, प्राणायाम करो, क्योंकि ये सारी क्रिया योगा और प्राणायाम की थी। लेकिन अब क्या हो गया, सब काम मशीन से हो रहा है। कपड़े धोना तो मशीन, बर्तन साफ करना तो मशीन, आटा मारना है तो मशीन, झाड़ू लगाने की भी मशीन आ गई। बटन दबा दो और उसको चलाते रहो, घर में जाए कितने भी, है ना, छिपकली, कीड़े मकोड़े सब मशीन में घुस जाते हैं। तुम्हारी तो झाड़ू लग गई, लेकिन उनको तो पूरा जीवन ही साफ हो गया। हमने जितना बाहर की वस्तुओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, उतना हम अपने धर्म से, अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। विज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में उतना ही हो जितना भोजन में नमक। बाकी का अपने शरीर को चालू रखो, अपने इस काम घर के खुद करते रहो। मुझे मालूम है ऐसे ऐसे दादाजी लोग हैं, ऐसी ऐसी दादी माँ हैं, वो कहते बेटा जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक हम अपने काम खुद ही करेंगे, हम नहीं कराएंगे किसी। और ऐसे भी हमें युवा मालूम है, शरीर चल रहा है फिर भी वो रामलाल ऐसा आलसी है कि अपना पानी का गिलास नहीं उठाएगा। आप विचार करके रखना, सब कुछ हट्टा कट्टा है फिर भी अपने काम दूसरे से कराने का प्रयास करता है, तो ख्याल करना उसका शरीर कब तक साथ देगा। शरीर जल्दी से जल्दी साथ छोड़ जाएगा। पहली काया हमारी निरोगी काया सुख होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करना है, हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है, हमें अच्छे कार्य को करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में हमें जो मिला है स्वास्थ्य शरीर रखें अच्छा। क्यों? हमारे आचार्यों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। आत्मा को तपाना है तो पहले शरीर को तपाना पड़ेगा। एक बात बताओ कुंज बिहार वालों, दूध तपाने के लिए आप क्या करते हो? दूध को डायरेक्ट अग्नि पर रखते हो या किसी के अंदर डाल के रखते हो? पात्र में डालकर रखते हो। दूध को तपाना है तो पहले पात्र तपेगा तब दूध तपेगा। अगर हमने उस तपेली में दूध नहीं डाला, अगर तपेली में हमने नहीं रखा, अगर डायरेक्ट दूध हमने अग्नि पे चढ़ाया तो दूध भी गया और अग्नि भी गई। दूध को तपाने के लिए अग्नि के पात्र, एक पात्र की आवश्यकता है। वो पात्र अगर तपता है तो दूध भी तप जाता है। तो ऐसा ही विचार करो।
उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शरीर रूपी पात्र की आवश्यकता है। अगर ये शरीर रूपी पात्र तपता जाएगा तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और शरीर को तुमने आलसी बना दिया, शरीर को तुमने बहुत आरामदायक बना दिया, शरीर को तुमने बहुत ज्यादा सुविधाएं दे दी, तो शरीर को फारसी में बदमाश बोलते हैं। तो बदमाश को छोड़ी सुविधा दो तो बदमाश और बदमाशी करता है। शैतान को अच्छे करते हो, उन्हें तुम और शैतानी करना है तो उन्हें उनकी सुविधाएं पूरी करा दो, वो ज्यादा शैतानी करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक ही प्रयास करना, मंदिर की पूजा पाठ बाद में, पहले शरीर की व्यवस्था करो, तुम्हारा शरीर अच्छा हो। उसके लिए योग और प्राणायाम जरूर करने का प्रयास करो। सुबह उठकर अपन जो भी, रामदेव बाबा सुबह से ही आ जाते हैं, 4 बजे शुरू कर देते हैं, और आप टीवी खोलकर देखो शुरू हो जाएंगे, फू फा शुरू करेंगे, है ना। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है ना। अब रामदेव बाबा बता देते कि ऐसे 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 करो तो इससे बाल काले होते, झड़ते नहीं है। अब एक महिला ऐसे ऐसे करी जा रही थी, ज्यादा भी नहीं करना, वो ऐसी करे जा रही थी, उसकी मूंछों दाढ़ी भी आ गई, ज्यादा बाल आ गए। अब विचार करके ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो तुम करे रहो, लगे रहो ऐसे, जहाँ हो वहां करना, है ना। अब वो फूफा, अब एक गार्डन में बैठ के फू फा सांप निकल आए बहुत सारे, उन्होंने कि मेरी बिरादरी का कौन आ गया। लेकिन आप करो जरूर। हम जितना योग करेंगे उतना हमारा जीवन बहुत आनंद होगा। 2 चीजें आप समझ, दवाई से बचना है, मेडिसिन से बचना है, तो मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन करने वाला टेंशन और मेडिसिन दोनों से बच जाएगा। मेडिसिन से हमारा बचाव शरीर का करना है तो मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से करो। और अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो 2 बातों को याद रखो। सबसे पहले हमें योग और प्राणायाम करना है, दूसरे नंबर पर परहेज करना है। हमारी तो स्थिति ये हो गई है, हमको सर्दी जुकाम है और आइसक्रीम खाई जा रहे हो, है ना। हमारे पास एक आई आहार में कि महाराज जी आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरी सर्दी है नहीं, आइसक्रीम ले लो, बाद में वो काली पी लेना महाराज। आप विचार करना, अभी तो पहले आइसक्रीम खा लो, बाद में वो काली भी पी लेना महाराज, काम बराबर। आप विचार करो, हमारी स्थिति ये है कि अगर हमें कहीं तकलीफ हो रही है और जो चीजें परहेज करना है अगर वो नहीं करेंगे तो आप कितनी भी दवाइयां खा लो, ठीक होने वाले नहीं हो। हमें परहेज को जरूर स्वीकार करना चाहिए। परहेज करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और प्रायश्चित करते हैं तो आत्मा स्वस्थ रहती है। जो लोग परहेज नहीं करते उनके शरीर स्वस्थ नहीं रह सकते, और जो लोग प्रायश्चित का पालन नहीं कर सकते वो लोगों की आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। परहेज से शरीर स्वस्थ होता है और प्रायश्चित से आत्मा स्वस्थ रहती है। इतना ही विचार करो। हमें पुण्य बढ़ाते जाना चाहिए। पहला पुण्य अगर अपने जीवन में है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ हो। तो अगर तुम्हारा परिवार अच्छा है, परिवार भी अच्छा मिलना पुण्य के ही प्रभाव से होगा। पापियों के परिवार अच्छे नहीं होते। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों, तो हरि भजन संत संगति ये तुलसी दुर्लभ। तो आप विचार करके रखना, हर जगह मिलेंगे। अच्छा परिवार मिलना ये तुम्हारा पुण्य है। और अगर तुम्हारे पास पुण्य नहीं है तो तुम्हारा परिवार हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। मंदिर में तो बहुत भक्ति करते हो,